का टॉपिक है फ्यूचर वर्सेस ऑप्शन। मेरा ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि किन लोगों को फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहिए और किन लोगों को ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि हर वक्त लोग गलत डिसीजन लेके बहुत सारा लॉस करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो हम इधर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर वर्सेस ऑप्शन। अभी ये कंपैरिजन करने से पहले हमें बेस मालूम होना चाहिए कि बेसिक क्या है। तो पहले मैं ऑप्शन का बेसिक आपको समझाऊंगा सिर्फ शॉर्ट में। ऑप्शन में हम सिंपल बेसिक समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। जब भी मार्केट ऊपर जाए तो हमें कॉल बाय करना है, जब भी मार्केट नीचे जाए तो हमें पुट बाय करना है। और आज मैं इस वीडियो में सिर्फ बैंक निफ्टी की बात करूंगा। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है तो आपको कॉल बाय करना है, और अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रही है तो आपको पुट बाय करना है। ऑप्शन में और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, पर मैं अभी सिंपल स्ट्रेटेजी आपको समझाऊंगा। तो जब भी आप कॉल बाय करते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है जिसको प्रीमियम बोलते हैं। अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि आप कोई भी एक कॉल बाय कर रहे हो, उसकी वैल्यू है 300 पॉइंट, या समझ लो आप पुट बाय कर रहे हो तो उसकी वैल्यू है 650। तो ऐसे आप कुछ भी चीज जब आप बाय करो तो उसकी एक प्राइस होती है। मतलब आप एक कॉल बाय कर रहे हो तो वो 300 रुपये का आपको पड़ेगा, अगर आप एक पुट बाय कर रहे हो तो वो 650 रुपये का आपको पड़ेगा। पर इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? टाइम वैल्यू। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये प्रीमियम कैसे बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू किसको बोलते हैं, वो मैं डीप में आज नहीं जाऊंगा। पर ये टाइम वैल्यू कैसे काम करती है, जैसे आपने एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपने एक कॉल लिया है और उसकी आपने एक एक्सपायरी डेट चूज की है, ठीक है। तो अगर आप 1 वीक की एक्सपायरी डेट चूज कर रहे हो तो ये जो 300 रुपये का कॉल है वो मेल्ट होता जाएगा। मतलब टाइम बाय टाइम, डे बाय डे, वो उसकी जो टाइम वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी और ये जो है वो मेल्ट होता जाएगा। अगर ये आपके फेवर में नहीं चलता है तो इन सब का हम शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं कि शॉर्ट में मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब भी मार्केट साइडवेज चलेगा, जब भी मार्केट कंसोलिडेट होगा, तो आपका जो प्रीमियम है, मतलब आपने जो कॉल लिया है 300 रुपये का, वो जीरो हो जाएगा। उसके जीरो होने की चांसेस कितने हैं? जितनी नियर एक्सपायरी डेट उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो जीरो हो जाएगा। तो ये था ऑप्शन का बेसिक। अभी हम फ्यूचर समझते हैं। फ्यूचर में कोई भी टाइम वैल्यू नहीं आती। फ्यूचर में कोई टाइम वैल्यू नहीं आएगी, तो इसमें सिर्फ एक्सपायरी आएगी। फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में एक्सपायरी जो आती है वो 3 मंथ्स तक आप एक्सपायरी ले सकते हो। अभी एक एग्जांपल समझते हैं। अभी चल रहा है जनवरी 2024, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रेडिंग के लिए मिलेंगे। तो ये था फ्यूचर का बेसिक। और फ्यूचर में ये टाइम वैल्यू नहीं आती है। तो अभी इसका भी शॉर्ट फॉर्म समझते हैं कि जब भी मार्केट फ्यूचर में साइडवेज चलेगा तो इसमें टाइम वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगी। The time value will not affect in the future, right? तो अभी हम स्ट्रेटेजी समझते हैं। मैं अपना प्रॉफिट भी इसमें दिखाऊंगा और अपनी स्ट्रेटेजी भी इसमें दिखाऊंगा। पर ये बेसिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिपीट करके पहले बेसिक देख लेना, तो ही इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से हम आते हैं स्ट्रेटेजी में। जैसे आप चार्ट देख रहे हो 2023 यहाँ से शुरू हो रहा है। मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल है, हमें ए और बी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर है ए पॉइंट और यहाँ पर है बी पॉइंट। जब भी आपको ए और बी पॉइंट मिल जाए तो आप उसके मुताबिक आपको ऑप्शन में कॉल या पुट लेना है और फ्यूचर में बाय या सेल करना है। तो क्योंकि यहाँ ए और बी पॉइंट ऊपर बने हुए हैं, इसलिए आपको ऑप्शन में पुट लेना है यहां से, और फ्यूचर में आपको शॉर्ट करना है।
अभी जिन लोगों ने ऑप्शन लिया होगा उन लोगों को क्या दिक्कत होगी कि ये जो आप साइड वे देख रहे हो, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया कि साइड वे में ऑप्शन में टाइम वैल्यू की वजह से प्रीमियम डीके हो जाता है। तो प्रीमियम डीके हो जाता है मतलब आपकी जो कॉल या पुट की वैल्यू है वो यहाँ पर जीरो होने की संभावना है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपायरी डेट। आप कौन सी एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर रहे हो उनके मुताबिक यहाँ जो कॉन्सोलिडेट हुआ है, ये जो ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कंसोलिडेट जो हुआ है वहां आपका प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाएगा। जिन लोगों ने फ्यूचर लिया है, यहां से जिन लोगों ने फ्यूचर में ट्रेडिंग किया है उनको ये टाइम वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगी। और ये जो पूरा ट्रेंड है, ये जो पूरा ट्रेंड है जो मैंने मार्क करके दिखाया, उनका वो लोग बेनिफिट कर पाएंगे फ्यूचर में। तो आप लोग बोल रहे होंगे ये तो सिंपल है, सब लोगों को मालूम है कि ऑप्शन में टाइम वैल्यू आती है, टाइम डीके हो जाता है। और ये मैंने एक आपको ट्रेंड दिखा दिया है। मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी और ट्रेंड नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको अपना प्रॉफिट भी दिखाऊंगा। तो ये मेरा अकाउंट है और आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में मैंने 7,16,000 का प्रॉफिट किया और मेरा नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है 6,94,000। और ये मेरे सब कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर। तो मेरा अकाउंट में आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी का ही प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट जो है वो 1 अप्रैल 2023 से है। पर मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था अगस्त से, इसलिए यहाँ से अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे मैंने 7 कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, अब वापस हम चार्ट में जाते हैं। तो ये सारा जो मैंने प्रॉफिट पहले इसलिए दिखा दिया कि आपको मालूम पड़े कि मैंने किस स्ट्रेटेजी में मैंने ये प्रॉफिट किया है। तो ए और बी पॉइंट फाइंड किया और मैंने फ्यूचर लिया। अभी मैंने ऑप्शन क्यों नहीं लिया वो हम समझते हैं। अगर मैंने ऑप्शन लिया होता तो यहां पर मेरा टाइम डीके हो जाता, क्योंकि यहां पर साइडवे चला है मार्केट। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी आप देख सकते हो यहां पर, पहले मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। यहां पर वापस ए और बी पॉइंट फॉर्म हुए, कहां पर, यहाँ पर ए पॉइंट फॉर्म हुआ, यहाँ पर बी पॉइंट फॉर्म हुआ। यहां पर भी आप देखो जब ए और बी पॉइंट फॉर्म हुआ तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया और ये वापस नीचे आया। पर अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो देखो आप, यहां पर भी ए और बी पॉइंट फॉर्म हुए हैं। और अगर ये आपको नजर में नहीं आता तो यहां पर एक ए पॉइंट फॉर्म हुआ है और यहां पर बी पॉइंट फॉर्म हुआ है। जब भी ए और बी पॉइंट फॉर्म हुए तो आपको क्या करना है, अगर आप ऑप्शन कर रहे हो तो आपको पुट लेना है और अगर आप फ्यूचर कर रहे हो तो शॉर्ट करना है, क्योंकि ए और बी पॉइंट ऊपर की साइड फॉर्म हुए हैं। यहां भी वो सेम दिक्कत आई कि यहां भी मार्केट साइड चला है। तो अभी मैं पूरा बैक टेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा, वो आप अपने आप बैक टेस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ ए और बी पॉइंट फाइंड करने हैं। तो जब भी मार्केट साइड चलेगा तो ऑप्शन वालों का प्रीमियम या तो जीरो हो जाएगा या टाइम डीके की वजह से प्रीमियम डीके हो जाएगा। अभी थर्ड पार्ट है कंक्लूजन। हम कंक्लूजन में आते हैं कि जब भी मार्केट एक साइड चलता है, जैसे ये मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट साइडवे चला, तो जब भी मार्केट साइडवे चलेगा तो ऑप्शन वालों के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, टाइम डीके होगा, टाइम वैल्यू इफेक्ट करेगी। इसलिए साइडवे मार्केट के लिए ऑप्शन बहुत ही खराब चीज है। तो लोग क्या, वापस मैं दिखाता हूं, आप देख सकते हो कि मेरा अगस्त से लेके अभी तक का प्रॉफिट 7 लाख रुपीज प्रॉफिट है और इसी स्ट्रेटेजी में मैंने प्रॉफिट किया है। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहते हो तो क्या करना है, वापस मैं रिपीट कर देता हूं जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए, कि आपको फाइंड करना है दो पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और उसके मुताबिक ही आपको फिर ट्रेड लेना है। किस में ट्रेड लेना है, फ्यूचर में। अभी कई लोगों को ऐसा डाउट होगा कि फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग अमाउंट ज्यादा चाहिए होगा, और ऑप्शन में अगर आपके पास 10,000 रुपीज है, 15,000 रुपीज है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो उस बात से मैं एग्री हूं, आपको ट्रेडिंग अमाउंट ज्यादा चाहिए होगा। पर अगर आपको टाइम वैल्यू से बचना है तो आपको फ्यूचर ही करना पड़ेगा। तो ज्यादातर लोग ये पसंद नहीं करेंगे। क्यों फ्यूचर ही करना चाहिए और ऑप्शन क्यों नहीं करना चाहिए। 2023 में जितने भी बार बैंक निफ्टी साइडवे चली है उसको मैंने मार्क कर दिया। देखो यहां पर साइडवे चली,
यहां पर साइडवे चलिए, यहां पर बैंक निफ्टी साइडवे, यहां पर बैंक निफ्टी साइडवे, यहां पर साइडवे। ये 2023 का चार्ट है। यहां पर साइडवे और यहां पर साइडवे। तो इतनी बार जब बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हुई थी और जब उसका साइड ट्रेंड था, तब सब ऑप्शन वालों ने ऑप्शन में लॉस किया हुआ है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में सक्सेस चाहिए और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी में, पर्टिकुलर इस स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं, मैं ऑप्शन के खिलाफ नहीं हूं, मैं हेजिंग के खिलाफ नहीं हूं। अगर आपको इस स्ट्रेटेजी में काम करना है और अगर आपको 2024 में बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट करना है, तो एक सीक्रेट समझ लेना कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड वो फिक्स नहीं रहेगा, वो ज्यादातर साइडवे चलेगी और साइडवे में आपका टाइम वैल्यू डिके हो जाएगा और सीखते सीखते पूरा साल चला जाएगा। उससे बेहतर है पहले आप फ्यूचर की अमाउंट कलेक्ट कर लीजिए, उसमें ट्रेडिंग कीजिए, उसमें जब आपको इतना प्रॉफिट हो तब आप ऑप्शन शुरू कीजिए। उसके पहले ऑप्शन शुरू मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शन में पूरा आपको सीखना पड़ेगा, पूरा एक यूनिवर्स है और टाइम वैल्यू आती है, इंट्रिंसिक वैल्यू आती है, हेजिंग आता है, ऑप्शन चेन आता है, बहुत डीप में जाना पड़ता है। जब फ्यूचर में आप अगर एक स्किल डेवलप कर लो कि बैंक निफ्टी अभी ऊपर जाएगी या नीचे, वो पूरा ट्रेंड अगर आप पकड़ पाते हो, ये पूरा ट्रेंड अगर आप पकड़ पाते हो, तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट लेने की ऑप्शन में जरूरत नहीं पड़ेगी।